आज मैं आप सबको एक नए चीज को दिखाने चल रहा हूं, जिसे आप सोचेंगे और सोचते सोचते विवश भी होकर के याद कर लेंगे। जहाज महल बहुत ही एग्जाम में कभी कभार पूछ लेता है। जहाज महल, इसी को हम लोग हिंडोला महल भी कहते हैं। हिंडोला महल या हिंडोला महल कहें या जहाज महल, क्या कभी आपने ऐसा सुना है? अगर नहीं सुने हैं, आइए हमारे साथ 2 मिनट सुनते हैं और याद करते हैं। टू दी एग्जाम व्यू, मैं अशोक राज अल्बिडो IAS चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। टू दी पॉइंट याद करने के लिए हमारे साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करिए। जहाज महल या हिंडोला महल इसे क्यों कहते हैं? जहाज ऐसे चलता है, पानी की जहाज ऐसे ऐसे लगता है हिल डुल रहा है। ये मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। MP में, मध्य प्रदेश में जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। पहला राज्य राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश। हालांकि ये पहले मध्य प्रदेश पहला ही राज्य हुआ करता था, लेकिन छत्तीसगढ़ के अलग होने से ये दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया। तो मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक जगह, कोई जगह है मांडू। कौन सा जगह? मांडू। इस मांडू में आपको ये देखने को मिलेगा। मैं नहीं गया हूँ मध्य प्रदेश में। मांडू में, इसी मांडू में 2 तालाब मिलेंगे। एक कापुर तालाब है, कापुर तालाब, और दूसरा मुंज तालाब। मुंज तालाब। इन्हीं दोनों तालाबों के बीच में सौभाग्य था इस राजा का। इस राजा का नाम अगर हम देखेंगे, इस राजा का नाम मिलता है घियाउद्दीन। नाम भी गजब, घियाउद्दीन। घियाउद्दीन। घियाउद्दीन एक खिलजी वंश का राजा था, खिलजी डायनेस्टी का था, खिलजी वंश का राजा था। ये हालांकि नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी जानिएगा। इन दोनों तालाबों के बीच में इसने एक महल बनवा दिया। बहुत ही व्यभिचारी राजा था। इसकी कई बीवियां थीं, कई पत्नियां थीं, कई वाइफ थीं इसके। उन्हीं बीवियों के साथ यहाँ रहता था, ताकि हमारी जनता को, हमारी पब्लिक को पता ना चले कि राजा क्या करता है और क्या नहीं करता है। यहाँ तक आज के समय में बहुत सी जनता उतनी जागरूक नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में। उस समय ग्रामीण क्या, शहरी भी क्षेत्रों में, शहर भी नाम मात्र के रहे होंगे, कितना जागरूकता था। लेकिन फिर भी पब्लिक को पता ना चले, इसलिए 2 तालाबों के बीच में जो है, जो जगह था, उसी जगह में इसने अपना महल बनवा दिया और अपने अलग अलग जो है बीवियों के साथ अलग अलग भी रहता था। जो भी है, व्यभिचारी राजा था। तो ये जो महल दिखता है, लगता है जैसे जहाज। और जहाज जो तालाबों के बीच में रहेगा, लगेगा तालाब है, पानी में लहर रहेगा। 2 तालाब बड़े बड़े होते थे उस समय। आज भी कुछ तालाब बड़े बड़े हैं, लेकिन उस समय बहुत बड़े बड़े तालाब होते थे। पानी बरसात ज़्यादा होता था, आज उस समय वर्षा कम होती है। तो पानियों के बीच में वो बना था, लगता था हिल रहा है, इसलिए इसका नाम दे दिया था हिंडोला महल। हिंडोला महल या जहाज, लिखता जहाज जैसा दिखेगा। जहाज महल कहाँ पर है? मांडू में है, कापुर और मुंज तालाब के बीच में। इस व्यभिचारी राजा जो खिलजी वंश का था, घियाउद्दीन ने बनवाया था। सबसे बड़ी विशेषता क्या है? ये भारतीय इस्लामिक शैली में बना है। भारतीय
भारतीय इस्लामिक शैली का प्रतिनिधित्व करता है। शैली का प्रतिनिधित्व भारतीय इस्लामिक शैली का ये प्रतिनिधित्व करता है। और अगर मध्य प्रदेश न रहे तो मध्य प्रदेश का ये कौन सा क्षेत्र होगा? मालवा क्षेत्र होगा। मालवा भी उस समय या आज भी मालवा का पठार मध्य प्रदेश में ही है। तो मालवा हम लोग कह सकते हैं, मालवा के क्षेत्र में ये है, मालवा का क्षेत्र लगता है। घियाउद्दीन है, समझ में आ रहा होगा सबके। तो और मुझे नहीं लगता इसमें बहुत सी चीज़ पूछा जाएगा। तो मांडू क्षेत्र है। क्लियर हो गया। वीडियो को अगर समझ में आया है तो प्रिय मित्रों लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।